dear kids, welcome to your English class. I'm your English tutor, and today we are going to do the exercise part of your lovely poem Wake Up, right? Which is the first chapter of your first unit. ठीक है बच्चों? तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज. तो देखते हैं हमसे क्या कहते हैं. Reading. Reading is fun. What do you think birds say to each other in the morning? तो बच्चों आपने देखा था कि ये एक प्यारी सी पोइम थी जिसमें हमें जो सी फ्लेचर हैं राइटर हैं इसके पोइट वो हमें एक वेकअप कॉल दे रहे थे. वो हमसे कह रहे हैं कि जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और उठकर बाहर आकर खेलना चाहिए, राइट? हम वो कहते हैं कि सारे बर्ड्स उठ चुके हैं, सारे एनिमल्स उठ चुके हैं एंड वो खेलने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं. सो बाहर आइए और खेलिए, राइट? आप सुबह जब उठते हैं तो आप अगर ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको बर्ड्स के चहचहाने की आवाजें सुनाई देंगी, राइट? एनिमल्स की आवाजें सुनाई देंगी. तो इसीलिए फ्लेचर कहते हैं कि आप उठिए, बाहर आइए और डे की लवली डे को एंजॉय कीजिए, लवली सी मॉर्निंग को एंजॉय कीजिए, राइट? तो आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस हमसे क्या पूछते हैं. What do you think birds say to each other in the morning? तो आपको क्या लगता है बच्चों, बर्ड्स जब सुबह उठते होंगे, राइट, तो वो एक दूसरे से क्या कहते होंगे? बर्ड्स एक दूसरे से कहते हैं वेक अप एंड एंजॉय द लवली डे, राइट? जैसे हम एक दूसरे को सुबह गुड मॉर्निंग कहते हैं ना, वैसे ही बर्ड्स भी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहकर कहते हैं कम एंड एंजॉय द लवली डे. सो वी कैन राइट हियर इन द मॉर्निंग, we can start from here. In the morning, birds say to each other to wake up and enjoy the lovely day. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है who are already awake? कौन उठ चुके हैं? कौन उठ चुका होता है बच्चों के उठने से पहले? तो हम देखते हैं द बर्ड्स, राइट, द एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड इवन द टाइनीएस्ट चिकन. टाइनीएस्ट क्या होता है बच्चों? छोटा सा, राइट? छोटे से भी छोटा. द टाइनीएस्ट चिकन आर ऑलरेडी अवेक. ठीक है बच्चों? तो हम कहेंगे द बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इवन द टाइनीएस्ट चिकन आर ऑलरेडी अवेक. Now, next question is which creature wakes up in the morning before the child does? ये भी ऑलरेडी सेम ही क्वेश्चन है कि विच क्रिएचर, कौन से क्रिएचर उठ जाते हैं बच्चों के उठने से पहले. तो वो कौन से क्रिएचर होते हैं? हमने इस पोइम में देखा बर्ड्स, बीज, काउस, हॉर्सेस, डक्स, sheep and chicken are awake in the morning before the child does, right? तो ये हमारे आंसर्स हो सकते हैं. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर. Listen to the song of birds. Say the words boy and bee. Listen to the bee sound in the big, bubble, bin, bag, blue, blow and black, right? तो यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है? Listen to the songs of birds. Say the words boy, bee, and we will repeat here the B sound which says big. B says bubble. B says bin. B says bag. B says blue. B says blow. B says black. Right. ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि कहता है गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, लिसन टू द साउंड्स यू हियर लाइक द रस्टिंग ऑफ द लीव्स. लीव्स की आवाज होती है ना जब वो एक दूसरे से टकराती हैं, तो दैट इज कॉल्ड रस्टलिंग ऑफ द लीव्स. द विंड ब्लोइंग, लाइक कैसे हवा चलती है. तो अब अगर सुबह सुबह जब ज्यादा शोर नहीं होता, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको विंड के चलने की आवाज भी सुनाई देगी, राइट? चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स कैसे चींची करते हैं वो भी बहुत ही क्लियरली हम सुन सकते हैं सुबह. द साउंड्स ऑफ फुट स्टेप्स, इवन द साउंड्स ऑफ फुट स्टेप्स, किसी के चलने की आवाज, पैरों की आवाज भी सुनाई देती है. इमेजिन दैट अ काउ, अ हॉर्स, अ डक एंड द चिकन आर मीटिंग फॉर अ मॉर्निंग मील. what would they say to one another? Talk about it. अब आप क्या करेंगे? आप लोग बन जाएंगे एक काऊ, एक हॉर्स, एक डक और चिकन, और आप इमेजिन करेंगे कि आप लोग एक मॉर्निंग मील पे मीटिंग कर रहे हैं, राइट? तो आप एक दूसरे से क्या बातें करेंगे? ठीक है, तो लेट्स डू दिस. लाइक हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिसमें है
से अलाउड सी एक बहुत ही अच्छा टंग ट्विस्टर हमें दिया गया है. Betty bought a bit of butter, but the bit of butter that Betty bought was bitter. So Betty bought some better butter to make the bitter butter better. है ना इंटरेस्टिंग. तो आप भी इसे बोलने की कोशिश कीजिए. Betty bought a bit of butter, but the bit of butter that Betty bought was bitter. Bitter होता है कड़वा. So Betty bought some better butter to make the bitter butter better. है ना मजेदार, राइट? अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लेट्स राइट. कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट. अब हमें यहाँ पे टू सेपरेट सेंटेंसेस दिए गए हैं, राइट? और उन दोनों को हमें कंबाइन करके एक सिंगल सेंटेंस फॉर्म करना है. और उसके लिए हमें यूज करना है वर्ड्स को एंड और बट. एंड का मतलब तो आप जानते ही हैं. एंड का मतलब होता है और, राइट? तो जब हम कोई ऐसी बात करते हैं सेंटेंस में, जब हम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए और का यूज करेंगे तो हम एंड यूज करेंगे, राइट? और लेकिन अगर हम कोई ऐसा बात यूज करेंगे जो थोड़ी अलग अलग बातें हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए हमें बट का यूज करना पड़ेगा, यानी लेकिन का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल. ये वक्त हो चला है स्कूल जाने का, स्कूल के लिए उठने का. आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम. मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ. इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल. ये वक्त हो चुका है स्कूल के लिए उठने का. आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम. पर मैं थोड़ी और देर सोना चाहता हूँ. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम इसको कैसे कंबाइन करेंगे? यूजिंग बट, राइट? तो यहाँ पर हम बट का यूज करके इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग बातें हैं. ठीक है, और बच्चा कह रहा है कि मैं सुबह स्कूल के लिए उठने का वक्त हो चुका है लेकिन मैं अभी थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे. शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शीला को दो चीजें मिली हैं, एक चॉकलेट्स और एक क्लोथ्स अपने बर्थडे पर, राइट? तो यहाँ पर हम इसको कंबाइन कर सकते हैं एंड का यूज करके. लाइक शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू. और उसे कुछ नए कपड़े भी मिले हैं. तो ये क्योंकि एक ही सेंटेंस के दो फॉर्म है ना, तो इसे हम एंड के साथ जोड़ सकते हैं. एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप. सब सोने चले गए हैं. आई वॉन्ट टू रीड माई बुक. मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरी किताब. मैं अपनी किताब पढ़ना चाहता हूँ. ठीक है, सब सोने चले गए हैं, मैं अपनी किताब पढ़ना चाहता हूँ. तो यहां पर हम यूज करेंगे बट का. ठीक है, लाइक एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक. लेकिन मैं अपनी किताब पढ़ना चाहता हूँ. ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा. राजू प्लेज क्रिकेट. राजू क्या खेलता है? क्रिकेट. ही ऑल्सो प्लेज हॉकी. अब राजू ही है जो हॉकी भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि राजू, आप बताइए बच्चों क्या आएगा यहाँ पर? ये वेरी गुड, यहाँ पर हम यूज करेंगे एंड का. ठीक है, क्योंकि राजू क्रिकेट भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है तो हम कह सकते हैं राजू प्लेज क्रिकेट एंड ही ऑल्सो प्लेज हॉकी. वेरी गुड, तो आपको समझ आ गया. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो. तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हमने इन फिलअप्स को भरना है. लाइक ये थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब की तरह है, राइट? एक ही वर्ड को हम प्रेजेंट में और पास्ट में कैसे यूज करते हैं. लाइक टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट. ठीक है, बिग, बिगर, बिगेस्ट. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिग, बिगर, बिगेस्ट, राइट? फिर हमारा नेक्स्ट आता है स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपिएस्ट, राइट? इस तरह से हम इनको यूज करते हैं. फिर आता है नेक्स्ट लवलियर, लवलीएस्ट. तो आप बताइए यहाँ पर क्या आएगा? हमने क्या वर्ड पढ़ा था पोइम में? लवली, राइट? तो लवली के साथ यहाँ पर ई भी आएगा बच्चों. मेरा ई और एल एक ही हो गया. तो लवली, लवलियर, लवलीएस्ट. अब लेटर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? लेट. वेरी गुड, लेट, लेटर. और नेक्स्ट क्या आएगा? EST लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? लेटेस्ट. LATEST, लेटेस्ट, राइट? तो लेट, लेटर
और लेटेस्ट। अब राउंड का इसी तरह से बनाइए, राउंड, और राउंड के साथ क्या लग जाएगा, ER, तो क्या बन गया, राउंड, राउंडर और राउंडेस्ट, और इसी तरह से राउंड के साथ EST लग जाएगा तो राउंडेस्ट बन जाएगा। स्मॉल, स्मॉल को कैसे पढ़ेंगे, स्मॉल, अगेन स्मॉलर, SMALLER, राइट, ये बन गया स्मॉलर। और उसी तरह से स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट, राइट। तो इसी तरह से गुड। अब गुड में क्या है, जब गुड होती है, कोई चीज अच्छी होती है तो हम कहते हैं गुड, ठीक है। जब गुड से थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है तो हम कहते हैं बेटर, राइट। गुड, बेटर, बेटर देन गुड, राइट। फिर उसके बाद आता है जो बहुत ही अच्छा होता है उसे हम कहते हैं बेस्ट। तो आइए एक बार इसे पढ़कर देखते हैं। टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपीएस्ट, लवली, लवलियर, लवलीएस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। आया ना मजा। तो इसी तरह से हम इसे जब लाउडली रीड करेंगे तो ये हमें लर्न भी हो जाएंगे। आई होप आपने इस चैप्टर को, अब इस पोइम को एंजॉय किया होगा, और कल से आप भी जल्दी उठेंगे, राइट, और सुबह मॉर्निंग के स्वीट स्वीट साउंड्स को एंजॉय करेंगे। आपके पास खेलने का भी टाइम होगा और पढ़ने का भी टाइम होगा, तो कल सारे बच्चे अपना सारा आलस छोड़ देंगे और सुबह ही बेड से बाहर कूद जाएंगे, राइट। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पोइम के साथ।